प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो बने होते हैं, जो क्या दिखाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। ठीक, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दो तरह के हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दो तरह के हैं। पहला बेस्ड ऑन सेल्स, बेटा क्या, बेस्ड ऑन सेल्स। दूसरा है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा, पहला है बेस्ड ऑन सेल्स और जो दूसरा है वो है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? अब जो बेस्ड ऑन सेल्स है ना, बेस्ड ऑन सेल्स, इसमें सबसे पहला रेशियो है दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पहला क्या बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तीसरा नेट प्रॉफिट रेशियो and the fourth one is operating ratio. What it is? पहले हम ये पढ़ेंगे। हाँ, ये आप छोड़ दीजिए। सर कौन सा, ये किस्सा आप छोड़ देंगे, ठीक है, ये किस्सा आप छोड़ देंगे। मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दो तरह के हैं, कुछ डिपेंड है सेल्स पे और कुछ डिपेंड है इन्वेस्टमेंट पे। अब जो बेस्ड ऑन सेल्स है ना, जो बेस्ड ऑन सेल्स है ना, वो बहुत इजी है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सर इसकी फॉर्मूला क्या होगी, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, इसकी फॉर्मूला क्या होगी और इसकी फॉर्मूला क्या होगी? बहुत इजी सा है, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट्स इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। यूजुअली हम प्रॉफिट दिखाते हैं परसेंट में, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई इट विद 100। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। इज इट क्लियर? वापस आ जाओ यार। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो द सेकंड वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दैट्स इक्वल ऑपरेटिंग प्रॉफिट divided by net sale into 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल into, समझ आया? ओके सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैं दिखाऊंगा, पहले फॉर्मूला याद करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल into 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल into 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल into 100। इज इट क्लियर? नेट प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल into 100। टफ लगा जी? नाउ वी हैव ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट वी हैव, बात समझिए बेटा क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और ये ऑपरेटिंग रेशियो है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ये प्रॉफिट रेशियो है, ये कॉस्ट रेशियो है। क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बेटा? प्लस डिवाइडेड बाय नेट सेल into 100 into 100। सर देयर कम्स अ टर्म कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस पहले किसके बराबर, क्या बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ना, देखिए
office and administrative expense. Office and administrative expense. दूसरा selling and distribution expense. Selling and distribution expense. डरने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसके बराबर, वहां पे लिखा होगा ऑफिस एक्सपेंस, वो क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वहां पे लिखा होगा सेलिंग एक्सपेंस, वो क्या है ऑपरेटिंग, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा होगा। देखिए अभी तक कितना पढ़ा हमने, बहुत इजी सा पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। मेरे से बात कीजिए, मेरी तरफ देखिए, बात कीजिए, जो मैं बोलूंगा आप ही बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। इज इट क्लियर? नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ओके, ऑपरेटिंग रेशो, या इसकी और एक फॉर्मूला है बेटा, इसकी और एक फॉर्मूला है, किसकी, ऑपरेटिंग रेशो 100 क्या बेटा, माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। टफ लगा जी, ये उसी वक्त पढ़ाऊंगा मैं। चलो ये फॉर्मूला भी आप लर्न नहीं करना। 100 में से करेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस, यू विल गेट योर कॉस्ट रेशो, यू विल गेट योर कॉस्ट रेशो। और प्रूव भी करते हैं, कल किया ना मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड प्रूव। ठीक, लास्ट रिवाइज करेंगे बेटा, हम लास्ट रिवाइज करेंगे बेटा। बताइए बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू, इज इट क्लियर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। इज इट क्लियर? नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू, इज इट क्लियर? ये मतलब लर्न करना, इसी वक्त हुआ ना लर्न। ठीक है, कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, बताएंगे मुझे ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर है? आपने पढ़ा ना, दैट्स इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नाउ देयर कम्स अ टर्म ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर, क्या बेटा? जरा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर, सेल्स माइनस, सेल को प्रॉफिट माइनस करेंगे क्या निकलेगा, कॉस्ट, सेल को कॉस्ट माइनस करेंगे क्या निकलेगा, प्रॉफिट। द फॉर्मूला इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टफ लगा जी, टफ लगा जी, नहीं समझ आया? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स योर ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आया? ग्रॉस प्रॉफिट, इसे एनालाइज कीजिए ना, प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू विल गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। इससे पहले निकाल देते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, निकालते थे ना, निकालते थे ना, उसे क्या करते थे, सेल्स को माइनस करते थे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इजी है ना ये। हाँ, और एक बात, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल इज गिवन, रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू सेल। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इज गिवन, रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट, वो बराबर है आपका। ठीक है, तो चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन डायरेक्ट उठाते हैं हम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहां देखिए बेटा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 42,000 और नेट सेल दिया है 3 लाख। आएगा आपको ये क्वेश्चन, आएगा तो बताएंगे मुझे सोल्यूशन में बेटा क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है बेटा, बात कीजिए मेरे साथ बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर net sale into 100. Gross profit is given, how much it's equal,
42,000 ओवर नेट सेल। बेटा नेट सेल क्या है? 3 लाख इंटू 100, सो 14%। नाउ लिसन टू मी माय डियर, कंपनी अर्न करती है 14%। अगर इस साल है 14%, अगले साल है 15%, कंपनी आगे जा रही कि पीछे जा रही? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एनालिसिस। क्या समझ आया? ठीक है, कॉपी करें। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वहां पे मैंने कहा था ना, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा दैट मींस सेल, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ you have sale, you have gross profit. This divided by this, you will get your answer. This divided by this, you will get your answer. दो बार करना है क्वेश्चन। आएगा? आएगा ना? प्लीज कॉपी ना करें, खुद कीजिए क्वेश्चन, मैं भी कर लेता हूं। ये बुक का क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटू 100। ठीक, हमारे पास कितने साल है? 2 साल है। ठीक, अब बता दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस साल का बेटा? 2020। इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 1 लाख डिवाइडेड बाय करेंगे, इसकी स्केल क्या है? 3 लाख इंटू 100, दैट्स इक्वल 33.3%। 33.3%। इज इट क्लियर? ओके, नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस साल का? 2021। 1,20,000 डिवाइडेड बाय बेटा क्या? 4 लाख। ये पहले समझ आया आपको क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 2 सालों का दिया था। इज इट क्लियर? 20 में क्या था प्रॉफिट हमारा? 33.3। अब बता दीजिए दिस डिवाइड बाय दिस। हाँ जी, 13। तो बता दीजिए मुझे 20 में मैं कितना कमाता था? 33%। अब कितना कमा रहा हूं? मैं आगे जा रहा हूं कि पीछे? पीछे। इज इट क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव सेल। लिसन टू मी, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है बुक पे, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वी हैव सेल, वी हैव सेल रिटर्न, वी विल गेट नेट सेल। इज इट क्लियर? वी हैव ओपनिंग स्टॉक, वी हैव परचेज, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ, फिर से बताइए, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, दैट्स योर आंसर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे देखो, ये ऑल डिपेंड्स अपॉन फॉर्मूला। अगर नहीं पता तो आपको नहीं आएगा ये। चले, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेटा किसके बराबर है ये? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय net sale into 100. Is it clear? Is it clear? Gross profit divided by net sale into 100. But first of all we have to find out gross profit. Gross profit किसके बराबर? Gross profit sales minus cost of goods sold. But first of all there is sale minus sale return, है ना? सेल माइनस सेल रिटर्न। चलो वो मैं यहां पे निकालता हूं।
नेट सेल, सेल क्या है आपका 1,60,000 माइनस करेंगे 10,000 दैट इज 1,50,000। वो यहां पे लिखा हमने नाउ माइनस व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा नेट सेल आया आपका 1.5 लाख, वो यहां पे आप लिख सकते हैं ना, यू हैव टू फाइंड आउट नाउ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल आपने लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत पता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको पता होगा बेटा याद रखिए, लिसन, इसके बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी, क्या इफ एनी फॉर्मूला है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे लिखो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ परचेज रिटर्न इज ऑल्सो देयर। ओपनिंग स्टॉक देखो देखो पहले हम निकालेंगे नेट परचेज। बेटा नेट परचेज किसके बराबर, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एक चीज दिखाऊंगा बेटा वो उसका ध्यान रखेंगे, 90,000 minus 10,000, so that's equal to 80,000. is it clear? ओपनिंग है ना बेटा, ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक कितना है यहां पे प्लस नील माइनस यू हैव क्लोजिंग स्टॉक 10,000, 110 माइनस दिस दैट इज 1 लाख। ये आपके लिए टफ नहीं है, आपने किए हैं ना क्वेश्चन इस तरह किए हैं कि नहीं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1 lakh, that is 50,000, 50,000 divided by this into 100 that is 33.3%। लेकिन मुझे एक बात आपको बतानी है, ख्याल रखिए आपको बेटा, मैंने कहा था ना अभी आपसे, ये अलग पॉइंट है, इस क्वेश्चन का पॉइंट नहीं है ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये किसके बराबर है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज लिख सकता हूं। आपने एग्री किया, इसको यहां लाया इसको यहां लाया, ट्रांसपोज नहीं किया खुदा रहा। हाँ ऐसा ना कहना सर ये प्लस होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिस, हाँ इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। क्या आगे देखते हैं, कॉपी कीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना किसके बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, पता है ना, ठीक है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कुछ भी आपने कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, क्या बेटा, ग्रॉस, प्लीज बेटा जी यहां पे नजर रखिए आप, टिपिकल क्वेश्चन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर, देखो सेल भी निकालना होगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट तो है, बात समझिए पहले। अब ऐसे ही रखिए, व्हाट इज गिवन देयर, इन्वेंट्री टर्नओवर कितने टाइम्स, अब जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ना, पढ़ाया था ना, इसीलिए कहा था ना मैंने, वो लर्न कीजिए आप। अगर मैं लिखूंगा यहां पे इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशियो वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय, मेरी तरफ देखिए बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स. हमने यहां पे 6 लिखा. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पता, एवरेज स्टॉक भी नहीं पता, लेकिन एवरेज स्टॉक के लिए वी हैव ओपनिंग प्लस क्लोजिंग पता है ना. तो यहां पे हम निकालेंगे एवरेज. सर हम क्यों निकालते हैं ये, आप चेक कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा. एवरेज स्टॉक किसके बराबर? बात कीजिए मेरे साथ बेटा. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका? 50,000. क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका? 70,000 डिवाइडेड बाय 2. दैट इज 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2. ये क्या है आपका? एवरेज स्टॉक. क्या है ये एवरेज स्टॉक? हम यहां पे लिखे 60,000. ये क्या निकलेगा आपका? दिस इंटू दिस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस इंटू दिस, 3,60,000. टफ मत लगा. ये क्या निकला आपका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सर हमें ये तो नहीं निकालना, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट. क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट है ना 20% ऑन कॉस्ट, एंड कॉस्ट इज गिवन. व्हाट इज द फॉर्मूला? रेट डिवाइड बाय 100 इंटू. टफ लगा जी? नहीं, फिर से बताइए. ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर? 20% ऑन कॉस्ट. मेरे से बात कीजिए ना आप, आपको बुरा लगता है मेरा. ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और कॉस्ट इज गिवन. ये आपके लिए लिख रहा हूं मैं, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है. बताएंगे बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला? रेट डिवाइड बाय 100 into cost. Cost means cost of goods sold. What is the rate? 20 over 100, and your cost is 3,60,000. That's equal to 72,000. This is your gross profit. लिखा हमने 72,000. अब what you have to find out? Into 100 मत find out करना है. You have to find out net sale. तो जरा बताओ बेटा, सेल किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कि इसकी फॉर्मूला लगाए. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. फिर इधर करेंगे, डायरेक्ट लगाइए. आप थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाओगे आप. सेल्स किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सेल किसके बराबर होगा? या आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल को ऐसे ही रखो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक. या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा आज, सेल इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला था ना हमें कितना? 3,60,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकला हमें? दिस प्लस दिस, बताइए कितना? 4,32,000. चले बेटा बता दीजिए. 4,32,000 कितना आया? 16.6%. 16 इजी है, टफ मत लगा. मगर इजी उसे लगेगा जिसे फॉर्मूला पता हो. कॉपी इट. अब क्वेश्चन पे नजर रखे. मैम प्लस फोन कर पाऊं. ओपनिंग इन्वेंट्री इज 5,000 in excess of closing inventory. It means opening stock minus closing stock is 5,000. ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से. कितना? टफ लगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक इज 5,000 इन एक्सेस. एक्सेस मीन ज्यादा, 5,000 ज्यादा है.
किससे? सो अगर हम इसका मतलब हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज इक्वल, समझ आया? ओके, वेरी गुड. नाउ वी हैव परचेज एज वेल. वी हैव, ओके, कैश सेल जो है वो डबल है किससे? विच इज इट क्लियर? कैश सेल क्या है? डबल किससे? क्रेडिट सेल से. इज इट क्लियर? कैश सेल इज डबल ऑफ क्रेडिट सेल. ओके, अब बता दीजिए कैश सेल कितना है बेटा? ये 70,000. हाँ, डबल है किससे? क्रेडिट सेल से. अब क्रेडिट सेल कितना है? 70. तो कैश सेल होगा ना इसका 2 इंटू 70. टफ लगा. अब निकालना क्या है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. क्या निकालना है? देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है. नाउ लिसन प्लीज, यहां पे नजर रखे, बाद में कॉपी करोगे आप. हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है मैडम. घर में करो ना फिर क्वेश्चन. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर है? फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100. इज इट क्लियर? नाउ ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालेंगे. क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, उसकी एक फॉर्मूला होगी. एंड वी हैव नेट सेल. पहले नेट सेल. ओके, कैश सेल क्या है? डबल ऑफ क्रेडिट सेल. कैश सेल क्या है? विच इज, ऐसे लिखिए, कैश सेल इज इक्वल ट्वाइस इंटू क्रेडिट सेल. 2 into 70,000. So that is equal to 1 lakh. मगर ये क्या निकला आपका? कैश सेल. ये क्या निकला आपका? अब जो टोटल सेल होगा ना आपका, वो होगा ना बराबर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल. सो कैश सेल क्या है आपका? 1,40,000. और क्रेडिट सेल क्या है आपका? 70,000. ये क्या है आपका? 2,10,000. मगर ये क्या है आपका? सेल. आया ना सेल. सो यहां पे 2,10,000 इंटू 100. अब ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा सेल्स. सेल निकाला हमने, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल इज गिवन 2,10,000, but you have to find out cost of goods sold. Okay, now cost of goods sold की फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज. अभी कहा था ना मैंने, ओपनिंग स्टॉक माइनस, हाँ वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. वो क्या है? 5,000. मैं ये देता हूं ना, मैं ना जीरो दिमाग गोड़े दिया था ना क्वेश्चन में. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या है? 5,000. इन दोनों के बजाय आप लिखेंगे 5,000 एंड योर परचेज इज, दिस इज इक्वल 1,55,000. फिर से समझना बेटा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके बराबर था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक, माइनस इधर को लिया ना, इस साइड नहीं लिया. मैंने इसे ऐसे बनाया, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, वो भी है ना वही. ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000. परचेज कितना है? दिस प्लस दिस कितना आया? बता दीजिए कितना आया ये. सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 55,000. दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100. 26.1%. आंसर क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेलिंग 20% अबव कॉस्ट, इट मीन्स, ये मैंने कहा था, इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। अब कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल निकलेगा, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो ये बच गया, मैं नहीं दिखाऊंगा, करोगे ना आप खुद, ठीक है, आएगा ना ये। हाँ, वी हैव दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज। अब कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जरा प्लीज बेटा, इतना कैसे एडिट कैसा बना, परचेज है 5 लाख, क्रेडिट सेल है 4 लाख, कैश सेल है 20% ऑफ टोटल सेल। ख्याल रखना, अगर कैश सेल होगा 20% ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल क्या होगा 80% ऑफ टोटल सेल, समझ आए। क्रेडिट सेल है ना 4 लाख, कैश सेल क्या है, तो 80% ऑफ टोटल सेल दैट इज इक्वल टू क्रेडिट सेल, वी विल गेट आवर टोटल सेल। मैं दिखाऊंगा ना, बट हियर excess of closing stock over, it means closing minus opening, it is not opening minus closing, excess of closing minus opening। देखो इसको थोड़ा बहुत ख्याल रखना बेटा, 1 मिनट, कॉपी कुछ नहीं करना प्लीज, कुछ नहीं करना बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा, मैं इधर रखता हूं, excess of closing stock over, it means closing stock minus opening stock is equal 50,000 है। क्लोजिंग बेटा अब देखो बुक पे 50,000 है कि 5,000, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 50 है ना। अब निकालना क्या है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मैं सॉल्यूशन में लिखता हूं प्लीज बेटा जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल इंटू 100। ठीक है जी। अब नाउ लिसन टू मी माय डियर, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट नेट सेल, एंड अब स्टॉप का ख्याल रखो, क्रेडिट सेल दिया है 4 लाख, कैश सेल क्या है 20%। क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो क्रेडिट सेल है ना, क्या बेटा, क्रेडिट सेल इज इक्वल 80 डिवाइड बाय 100 इंटू टोटल सेल। टफ लगा, क्यों, कैश सेल क्या है, तो क्रेडिट सेल क्या होगा, हाँ क्रेडिट सेल दिया है ना आपका 4 लाख, ठीक, ये 80 बाय 100 है, ये क्या बनेगा 100 बाय इज इक्वल टोटल सेल। तो आपका सेल क्या बना बेटा, इज इट क्लियर, निकला आपका पहला पॉइंट, सेल क्या निकला आपका 5 लाख, क्या निकला आपका। अब यहां पे हमने लिखा 5 लाख इंटू 100 भी आया, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे बताएंगे ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होगा, देखो सेल भी निकला आपका, एंड यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज देयर, हाँ इधर उधर दिया है मगर दिया है, सेल्स माइनस 5 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला लगाता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी इज देयर,
इफ एनी। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बेटा? इफ एनी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक है ना, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। हम ऐसे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज दिया है हमारा, हाउ मच? परचेज क्या दिया है? 5 लाख। अब जो एक क्लोजिंग स्टॉक है ना, माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है यहां पे, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है ना, यहां पे क्या बनेगा? प्लस। टफ मत लगा, नहीं समझ आया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर था? 50,000। सो क्लोजिंग स्टॉक अपनी जगह रखा, क्या रखा? क्लोजिंग स्टॉक रखा अपनी जगह। ये क्या बना? 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। या ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है ना, ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूला क्या है हमारी? क्लोजिंग स्टॉक आया बराबर 50,000 प्लस, तो अब क्लोजिंग स्टॉक के बजाय हम लिखेंगे 50,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। अब दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये आपका 5 लाख माइनस 50,000 माइनस प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस है, ओपनिंग स्टॉक माइनस है, कट। इज इट क्लियर? 5 लाख माइनस 50,000 दैट्स इक्वल 4,50,000, और ये आपका निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मगर हमें मत चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। सो दैट इज 50,000, और ये 50,000 डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, दैट इज 10%। इजी है। तो बेटा अगर किसी भी जगह होगा ना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वो इजी है। हाँ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, उसमें थोड़ा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है इस तरीके से, ये ख्याल रखना। स्टॉक टर्नओवर रेशो के भी कुछ पॉइंट है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो अगर देखेंगे ना आप, जब आपका इस पे होल्ड हो जाएगा वो खुद आएगा। अगर नहीं आए मुझे बताना, समझ आ रहा है? लेकिन कब पता है, अभी कोशिश नहीं करना, मतलब जब होल्ड अच्छे से आए तब कोशिश करना। बताऊंगा एक स्टेप, आप रेशियोज कैसे करेंगे। मैम सुने, ये जो ये टिपिकल क्वेश्चन है ना, मैंने ये बना के रखे आप, ताकि आप मुझे एग्जाम के दिनों ये ना कहे सर ये क्वेश्चन आपने नहीं दिखाया, ये आपने नहीं दिखाया। ठीक है? हाँ, अब कॉपी भी करेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस की। अभी क्या कहा मैंने? इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो वेरी बेसिक, जिसमें फॉर्मूला आती है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, जब हर एक फॉर्मूला आपको याद होगी, ठीक है, और हर एक बेसिक क्वेश्चन आपको आ रहा है, फिर आप धीरे धीरे देख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप खुद कोशिश करेंगे, आपका एक अलग तरीका बनेगा, और वही तरीका आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं दिखा रहा हूं वो शायद आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। आपने मेरी बात समझ आ रही है? पहले क्या करेंगे आप? रेशोज पे होल्ड, बहुत अच्छे से होल्ड। जैसे कि मुझे एक आइडिया आता है ना, मेरे पास वो फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, आपको भी ऐसी ही आइडिया आना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की वो फॉर्मूला है, रेट डिवाइड बाय 100, रेट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी है ना, ये एक आइडिया आना चाहिए आपको खुद। जब ऐसा आएगा तब जाके आप ये क्वेश्चंस करोगे। ठीक? डायरेक्ट क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करने बैठे ना आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये बनेगा गोटा। समझ आ रहा है? रेशो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ना बहुत, मगर सिर्फ होल्ड आना चाहिए आपको। चलो हमारे पास देखिए, मैं आपको बताता हूं,
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, पहले बता दीजिए। इन्वेंट्री टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री टर्नओवर है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक दिया है, निकलेगा क्या यहां से, निकलेगा यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर, टफ मत लगा। ओके असल में यहां पे ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। ओके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता है ना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल किसके बराबर, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है ना। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है ना 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स है, समझ आ रहा है, इज इट क्लियर। वहां पे क्या निकलेगा आपको, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर दिया है, क्रेडिट सेल निकलेगा, कैश सेल ना 20%, वो क्रेडिट सेल क्या होगा, आइडिया आ रहा है ना, आ रहा है ना आइडिया। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप मुझे कहिए सर बुक पूरी दिखाइए, मैं आपको पूरी की पूरी बुक दिखाता हूँ, दिखा सकता हूँ विद नो टाइम, पर्टिकुलरली अकाउंट्स। बाकी में मुझे पढ़ना पड़ेगा लेकिन अकाउंट्स में नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के क्वेश्चन छोड़ता हूं ताकि आप क्वेश्चन कर सको, ताकि आप क्वेश्चन कर सको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट ओवर बेटा क्या इनटू 100। इज इट क्लियर। अब नाउ लिसन टू मी, ग्रॉस प्रॉफिट, अब यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है, पहले एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है ना पहले ये इंफॉर्मेशन, तो इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा हमें। तो हम यहां पे लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, बताएंगे मुझे, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक किसके बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है कितने टाइम्स, सो 5 इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक जो है ना, बताएंगे एवरेज स्टॉक कितना है, एवरेज स्टॉक इज एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 1 लाख, this into this, so your cost of goods sold is 5 lakh। डन, डन बेटा, टफ मत लगा जी। ये क्या निकला आपका, ओके नाउ ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो है ना। बताएंगे मुझे ये ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो किसके बराबर, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स, तो यहां पे 5 आया, नेट क्रेडिट सेल वो मत पता है, ऐसे ही लिखेंगे क्रेडिट सेल। लेकिन आप मुझे बताइए क्या एवरेज डेटर है ना, दिया है ना एवरेज डेटर कितना, 2 लाख, this into this into this, that is your credit sale। अब मुझे बताइए जो क्रेडिट सेल है ना, क्रेडिट सेल, सो इन क्वेश्चन योर क्रेडिट सेल, कैश सेल क्या है 20%, कैश सेल क्या है, क्रेडिट सेल क्या होगा 80%, क्रेडिट सेल क्या होगा 80%। टफ मत लगा जी, क्या हम ऐसे लिखे, क्रेडिट सेल इज इक्वल 80% ऑफ, ये पॉइंट समझ आया, ये मैंने समझाया था ना, क्रेडिट सेल इज इक्वल 80% ऑफ टोटल सेल। नाउ क्रेडिट सेल जो है, क्रेडिट सेल कितना है 10 लाख,
इज इक्वल 80 डिवाइड बाय 100 इंटू टोटल सेल, ये इधर जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल, ठीक, बताएंगे टोटल सेल 1250000। अब हमें निकली ना एक फॉर्मूला, एक आइटम तो निकला हमें। सर क्या निकला हमें? 12500, यही है, इंटू 100 तो पता है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? यू हैव सेल्स, यू हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इजी है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा क्या? सेल माइनस, सेल क्या है? 12,50,000 minus your cost of goods sold is 5 lakh, 7,50,000, 60%। बुक पे क्या आंसर? 60। इज इट क्लियर? सो विद दिस यू हैव कंप्लीट योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। लेकिन इसे अगर आपको देखना पड़े ना सर ने कैसे किया है, आप नहीं देखोगे। मैंने क्या कहा? आप नहीं देखोगे। जब आप फॉर्मूला पे होल्ड करोगे, क्या बेटा? पहले सारी फॉर्मूला आप होल्ड करना अच्छे से, बेसिक क्वेश्चंस आप करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। फिर एंड पे आप देखोगे सर ने कैसे किया है। समझ आ रहा है? जब आप करोगे आंसर निकला देन, ठीक, मुझ पे डिपेंड नहीं रहना आप। समझ आ रहा है? कंप्लीट है बेटा।